शाही किला में वाक़ खड़क सिंह की हवेली, जहां कभी शाही फैसले होते थे, आज वहां सन्नाटे हैं। लेकिन अब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और हुकूमत पंजाब ने इस तारीखी और सकाफती विरसे की रौनक बहाल करके इसको हेरिटेज होटल में तब्दील करने का मंसूबा बनाया है। ये होटल किस तरह बनेगा, आवाम के लिए कौन कौन सी सहूलियात होंगी, ये होटल कब खोला जाएगा और खड़क सिंह की हवेली शाही किले और सिख अहद में क्या तारीखी हैसियत रखती है, चलिए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तला साहब, जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर। उनसे बात करते हैं कि जो खड़क सिंह की हवेली है उसको रेनोवेट कर रहे हैं और उसको जो है तब्दील कर रहे हैं एक हेरिटेज जो है रेस्टोरेंट में। उनसे बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा खड़क सिंह की जो हवेली है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा। जी, बुनियादी तौर पे ये जो हवेली खड़क सिंह है, ये ज़ुबानी रवायात में या जो अवामी यादाश्त है उसमें तो इसको खड़क सिंह से मंसूब किया जाता है। खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे और उनके बाद हुक्मरान बने, तख्तनशीन हुए और इनका जो सिखों के दरमियान खाना जंगी हुई उसी में फिर कत्ल हुआ और उनके बाद नौनिहाल सिंह हुक्मरान बने। तो खड़क सिंह के साथ इसको मंसूब किया जाता है, लेकिन इसकी जो बाकायदा तारीखी शहादत है या जो हवाला है हमें मिलता है वो GP वोगैल के आर्टिकल में मिलता है, हिस्टोरिकल नोट्स ऑन लाहौर फोर्ट, जो उन्होंने 1911 में लिखा। और ये वही साहब हैं जिन्हें शाही किला की पिक्चर वॉल पे अवलीन किताब लिखने का एजाज़ भी हासिल है। तो उन्होंने इसमें बताया है कि किले के पुराने मुलाजमीन ये बताते हैं कि यह हवेली शेर सिंह से मंसूब थी और ये बाद में नौबादियाती अहद में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एरा में जो है इस हवेली को बतौर समर हॉस्पिटल भी इस्तेमाल किया जाता रहा। अलबत्ता अवामी यादाश्त में इसको खड़क सिंह से ही मंसूब किया जाता है। खड़क सिंह की एक और हवेली का हमें अंदरून लाहौर में लोहारी दरवाजे में, जहाँ पे मस्जिद खरासी है, उसके साथ भी जिक्र जो है वो मिलता है। तो सर, अभी जो है वर्ल्ड सिटी ने ये तय किया है कि इसको जो हेरिटेज जो है होटल बनाना है, तो वो कब से आइडियाज़ आया है या इससे पहले यहाँ पे क्या था? 2023 तक जो है यहाँ पर महकमा सारियात का दफ्तर हुआ करता था और जाहिर है जहाँ पे तकरीबन 1 सदी जो है वो दफ्तर रहा इसी महकमे का। तो दफ्तर की ज़रूरियात के मुताबिक इमारत में बहुत सी तब्दीलियाँ लाएगी, बहुत सा तगय्युर और तबद्दुल हुआ। सो अब वर्ल्ड सिटी को जब 2023 ईस्वी में ये इमारत मुंतकिल हुई तो पहले हमें यहाँ से कुछ आर्काइवल रिकॉर्ड मिला जिसको हमने प्रिजर्व किया और उसकी कैटलॉगिंग की और वो सारा अब हमारे पास जो है। अब हमने उसकी बहाली का काम करने के बाद उसको अकबरी महल कुतुबखाना एंड आर्काइव्स के नाम से पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया है। उसके साथ फिर इमारत की बहाली का आगाज़ हुआ, फिर इस पे जो इजाफी इमारत थी या चीज़ें थी उन्हें हटाया गया, इसका जो ओरिजिनल फ्रेस्को वर्क है उसको निकाला गया, हत्ता कि हवेली के जब फ़र्श को खोला गया तो उसमें से हमें नीचे एक हमाम मिला। और इसी तरह इसकी जो बैरूनी दीवार है जिसके ऊपर सीमट की कई तहें थी, जब उन्हें हटाया गया तो इमारत की जो ओरिजिनल सिख दौर की नीशिस थी, ताकचे थे, वो मिले। तो अभी इस इमारत पर जो है वो काम हो रहा है और इसके लिए इरादा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया में हिस्टोरिकल साइट पे हेरिटेज होटल होते हैं, उस तस्वर को यहाँ पर भी जो है मुतारफ़ करवाया जाए और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आलमी कवानीन हैं हेरिटेज साइट के उन तमाम को ज़ेर नज़र रखते हुए यहाँ पे जो है एक होटल बनाया जाए। सर, इसमें कितनी की जगह उन्होंने मुख्तस की है कि ये इसी जगह पे आपने सिर्फ होटल बना? बुनियादी तौर पे इस हवेली का जो ऊपर वाला पोर्शन है और इसके जो फ्लोर्स हैं 2 फ्लोर, उन्हें ही इस हवाले से इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो है जहाँ एक जगह मैंने देखी उसमें लाइब्रेरी भी है। जी, बुनियादी तौर पे इस हवेली का जो निचला हिस्सा है वो अकबरी दौर का है और वो अकबर ने जो एक पैलेस बनवाया था लाहौर में, जब लाहौर को पाया सल्तनत बनाया, वो उस दौर से ताल्लुक़ रखता है। जबकि इसकी जो ऊपर वाली इमारत है जिस पर अभी हम आप उनमें मौजूद हैं, ये सिख दौर का है और यही हवेली खड़क सिंह का हिस्सा है असल। यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा हवेली खड़क सिंह है, नीचे जो है वो अकबरी महल का हिस्सा है। यानी कि इसी जगह पे अकबर की भी कुछ बाकियात हैं। जी, जो इसका निचला फ्लोर है वो जो है वो अकबर के अहद का है और ऊपर जो है फिर सिखों ने अपने अहद में इसमें इजाफे की और तामीरात करवाई। ये जो हवेली की बैरूनी दीवार है ये 2023 से पहले जो है सीमट की कई तहों में जो थी वो दब चुकी थी और इस पे जो है ज़माने की गर्द जो है वो बहुत गहरी थी। सो जब इस पे वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इसकी बहाली का काम शुरू किया इस हवेली की, तो इसके लिए जो तसव्वुर था या जो मद्देनज़र चीज़ थी वो ये थी कि इसको बामुताबिक असल बहाल किया जाए। तो उसके लिए फिर ये जो सीमट की तहें थी और जो इस पे इजाफे हो चुके थे वो उन तमाम को हटाया गया। तो नीचे से हमें ये खूबसूरत ताकचे मिले जो हमें इस हवेली के असल हुस्न को जो है वो बताते हैं, उसका पता देते हैं। इसमें यानी कि चिराग जलाया जाते थे? जी जी, बुनियादी तौर पर अगर हम इस हवेली की हैयत को देखें तो हमें जिस तरह का फ्रेस्को वर्क अंदर देखने को मिलता है, फिर इसके जब फर्श को खोला गया उसमें जिस तरह से हमें एक हमाम का स्ट्रक्चर मिला, तो उससे पता चलता है कि ये हवेली कोई जो है इंटरटेनमेंट या तफरीह के लिए जो है सिख अहद में उसको इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी जो मुकम्मल जो सूरत है वो भी हमें इस का जो है वो पता देती है और शहादत देती है।
और थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि हवेली के हवाले से जी जी। जो कोई थोड़ी सी हिस्टोरिकल जगह हैं उस हवाले से आप मुझे बता दीजिएगा। इस हवेली में अगर हम देखें तो हमें एक तो जब हम इस पे काम कर रहे थे तो फिर हमें इसमें आर्काइवल रिकॉर्ड भी मिला, उस आर्काइवल रिकॉर्ड को फिर हमने प्रिजर्व किया, उसके लिए काम किया। इसके अलावा जो इस हवेली में एक ख़ास चीज़ ये है कि इसमें जो इसका फ्रेस्को वर्क है जो कि हमें इसमें देखने को मिला, और वो इस कमरे में अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है पेंट की कई दबीज़ तहें थीं, क्योंकि ये बतौर दफ्तर इस्तेमाल होती रही है हवेली एक तकरीबन पूरी सदी तक, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है इसमें बहुत सा इजाफा किया गया, बहुत सी तब्दीलियाँ लाई गई। और अब जो है हमारे साथ इसमें एनसीए से भी कुछ अहबाब शामिल हैं, और अब ये इन तमाम तहों को हटा के पेंट की इसके नीचे से जो इस हवेली का ओरिजिनल फ्रेस्को आर्ट वर्क है जो सिख दौर का है उसको उजागर किया जा रहा है और उसकी बहाली का जो है वो काम किया जा रहा है। ओल्ड इरा में ये जगह किस हवाले से जानी जाती थी? बुनियादी तौर पे तो ये सिख हैरा में ज़ाहिर है इसको जो अवामी अदाज था उसमें खड़क सिंह के साथ मंसूब किया जाता है। और खड़क सिंह का जो एक खाका अगर हम सिख तारीख़ में देखें तो हमें वो उसमें एक चीज़ जो बारहा नज़र आती है कि वो काफ़ी जो थे उनको दिलचस्पी थी इस तरह के मशागल में, तफरीह के मौसीकी वगैरह से उनको काफ़ी दिलचस्पी थी। और इस हवेली की अगर हम मुकम्मल सूरत देखें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो हमें ये पता देती है कि हवेली शायद इसी मकसद के लिए और इसी पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। तो मैंने एक और जगह देखी है जिसमें एक बात बना हुआ है, उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। बुनियादी तौर पे जब इस हवेली पर काम किया जा रहा था बहाली का, तो उसमें जब इसके फ़र्श को खोला गया तो उसके नीचे से जो है पहले कुछ हमें आसार मिले कि इसके नीचे शायद कुछ स्ट्रक्चर है, और जब उसको मुकम्मल एक्सकवेट किया गया तो वो हमें एक बात का जो है वो स्ट्रक्चर मिला। और ये जिसके दरमियान में खोस की तरह की वो हमें सूरत नज़र आती है, और उसके इर्द गिर्द जो है हमें वो इसका वाटर चैनल्स नज़र आते हैं। तो उससे वो भी अगेन यही पता चलता है कि ये कोई आराम गाह थी या कोई तफरीह गाह थी जहाँ पर वो जो है जब वो उन्होंने आराम करना होता था या जब वो महव इस्तराहत होना चाहते थे तो यहाँ पर जो है वो आया करते थे।